श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज का विषय स्टेटस के ऊपर है। व्हाट्सएप का स्टेटस जो हम डालते हैं उसका भी यह जिक्र करेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। लेटेस्टली है और केवल दर्शन के दर्शक जो है उसका स्वागत है, और जो आध्यात्म का अनुरोध करते हैं उसका अभिनंदन करते हैं। और कैवल्य दर्शन को जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं उसका हम आभार मानते हैं। अभी स्टेटस का पहला है अभी मन संसार प्राप्ति के लिए संकल्पना के उलझन में फंस गया है और चित्त तर्क वितर्क कुतर्क संशय में कर्म बंधन जोड़ रहा है। बुद्धि ईश्वर के अनन्य भक्ति को निश्चय करने नहीं दे रही। यहाँ केवल ईश्वर की ज्ञान शक्ति अव्यभिचारी भक्ति कर सकती है। नेक्स्ट है, हमें जो कहना है, जो हमारा अंतस्थ भाव है, वो जिसको ज्ञान का उमट, जिसकी सोच सही है, उसे हमारा जो भाव है कहने का वो समझ में आएगा। और जिसको नहीं समझ में आता है उसका दृष्टिकोण, उसका जैसा भाव है, उसकी सोच है, वैसा ही उसको समझ में आएगा। उसको हमारा इलाज नहीं। आगे देवता अधिष्ठान जीवात्मा को ईश्वर के भक्ति मार्ग के लिए जाने को देगा क्या, ये सवाल है। देवता अधिष्ठान जीवात्मा को ईश्वर के भक्ति मार्ग के ऊपर जाने देगा क्या, ये आप सोचकर समझ लीजिए। दूसरा है जागृति निद्रा, निद्रा में स्वप्न। दूसरी अवस्था है सुषुप्ति गाढ़ निद्रा। तीसरी अवस्था है, चौथी अवस्था है उन्मनी मतलब तुर्य। ये जागृति जो इंसान जाग जाते हैं, सभी जो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो नियति के अधीन है, वो उसे जागृति नहीं कहा जाता। जिसे आत्मज्ञान हुआ है वही उसे ही जागृति कह सकते हैं। निद्रा में स्वप्न देखते हैं और निद्रा में गाढ़ निद्रा है उसे सुषुप्ति कही जाती है। मन से उजड़ जाता है उसे उन्मनी कहते हैं, उसे ही तुर्यावस्था कहते हैं। दूसरा है जो चित्त के अधीन है वो समाधानी नहीं है। जो चित्त के अधीन है उसे शांति भी नहीं मिलती है। दूसरा है जीवात्मा चैतन्य अंश संलग्न के अधीन होने के कारण, अविद्या के कारण, अन्यथा ज्ञान अज्ञान वो पकड़ के बैठते हैं, वो उदोमति नहीं होता है। अज्ञान के कारण, अज्ञान के प्रसाद में सुखी होके रहता है। दूसरा स्टेटस है मनुष्य को जीवन में संघर्ष मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि उसको आत्मग्लानि आई है। वो खुद को पहचानने में गलती करता है और संसार की अनित्यता को स्वीकारना चाहिए। आत्मा की नित्यता और प्रारब्ध नाश के लिए ईश्वर को अनन्य अव्यभिचारी समर्पण भाव से शरण जाना चाहिए। हमारी YouTube लिंक है परमेश्वर के सगुण साकार और निर्गुण निराकार, ये दोनों भक्ति में कौन सी सहज सुलभ है, ये हमारी YouTube की लिंक है। अविद्या के अधीन जीव ईश्वर को अनन्य शरण जाने सिवाय, अव्यभिचारी भक्ति के सिवाय, समर्पण भाव होने के सिवाय
कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। ईश्वर का साक्षात्कार के बिना शब्दों की प्रचिति व्यभिचारी है। दूसरा स्टेटस, सद्ब्रह्म की परम शांति जिसका शाब्द ज्ञान चरित हुआ है, उसको विकार सृष्टि और कर्म सृष्टि के देवता उस साधक के अधीन होते हैं और अपरोक्ष की झिन उसके जैन में ठहरती है। दूसरा स्टेटस है, असन्निधान में अविद्यायुक्त जीव खुद स्वयं ज्ञान संभव नहीं है। अविद्यायुक्त जीव को स्वयं ज्ञान संभव नहीं है। जिस ईश्वर ज्ञानी महात्मा के ऊपर जिसकी श्रद्धा है, निष्ठा है, उसे ही वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसको बीजरूप हो सकता है। दूसरा स्टेटस है, शाब्द ज्ञान में ईश्वर ज्ञानियों को जीव, देवता, प्रपंच, परमेश्वर चारि पदार्थ का अस्तित्व ज्ञान है, लेकिन वो उसे प्रत्यक्ष देख नहीं सकता। प्रपंच का कारण स्वरूप जीव देख नहीं सकता है। स्थूल प्रपंच तो वो देख रहा है, पंच महाभूतों त्रिगुण का, लेकिन वो अनित्य है। इसलिए शाब्द ज्ञान व्यभिचारी है। जय श्री कृष्ण। आप सबको अनुरोध है कि टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके सभी इंटरनेशनल लेवल पर जुड़ जाइए। जय श्री कृष्ण।